रोजगार देखना चाहिए, विकास भी देखना चाहिए। एक नहीं, राम मंदिर एक मुद्दा, एक ही विकास को देखना नहीं चाहिए। मुद्दा यही है कि विकास और महिलाएं सुरक्षित। कांग्रेस न भाजपा, विकास के नाम पे मैं वोट दूंगा। महिला खुद सोच सकता है, महिला खुद अपना रक्षा खुद कर सकती है। उसमें हर चीज के लिए मोदी खड़े होंगे क्या? निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी है और चुनाव नजदीक है, लिहाजा लोगों के, खासकर जो वोटर हैं, उनके मूड का मीटर जानने के लिए, उनका मूड कैसा है, किस मुद्दे पर वो वोट करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला सवाल जो है एक रैंडम व्यापारी से लेते हैं। यूथ भी नजर आता है, व्यापार भी करता है और वोट भी करता है। भाई साहब ये बताओ, भाई साहब थोड़ा पास आओ और ये बताओ कि अभी जब निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथि घोषित कर दी है, किसको और क्यों वोट करोगे आप? अब समय के हिसाब से बताएंगे सर जी। किस तरह के समय का इंतजार कर रहे हैं? अब क्या है, परिस्थिति के हिसाब से जैसा रहेगा जिसको वोट देंगे। अब अपने को देना, अपन तो एक वोट देंगे ही जी। किस मुद्दे पे देंगे वोट? मुद्दा क्या होगा आपका? मुद्दा तो खैर अब सब अपना अपना मुद्दा बनाते हैं, सब अपना वोट पाने के लिए सही जगह देते हैं, अपने को ऑफर देते हैं। अब अपने को जो सही लगेगा अपन उसमें डाल देंगे। युवा वोटर हैं जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से बात कहा है कि अपने को जो मुद्दा सही लगेगा उस पर वोट कर देंगे। भाई ये बता, निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथि घोषणा कर दी है, व्यापारी वोट करते हो कि नहीं करते हो? वोट करते हो? किस मुद्दे पे वोट करोगे? तिथि की घोषणा हो गई है चुनाव की। नहीं पता क्या क्या सोचते हो? विकास होगा? आपके धंधे पानी में क्या चाहिए आपको? 40 रुपए किलो। तो जैसा देख रहे हैं कि बड़ा झिझकते हैं लोग और नहीं बात करना चाहते हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करना चाहेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किस मुद्दे पे कैसे वोट करते हैं। भाई साहब ये बताओ, चुनाव आ गया, तिथि घोषित हो गई है, अब जब वोट करने जाओगे कौन से मुद्दे पे सोचोगे आप? क्या मुद्दा बताएं सर आपको? सबको दे रहे हैं मोदी सरकार जी, क्या मुद्दा बताएं, बताओ ना। विकास है, शिक्षा है, और आप बताइए विकास कहाँ पर हो रहा है? आज रोड खड्डा खोटा है, हर चीज़ है, जमीनी की खरीदी बिक्री जो भी है वो आपका चोरी छुपे हो रहा है। किसमें करें बताओ? विकास के नाम से बस है, बाकी कोई वो चीज़ नहीं है, बस नाम बस दे देता विकास का। लेकिन राम मंदिर तो बनाया। राम मंदिर तो बनाया, हिंदू के लिए बहुत गर्व की बात है तो जी। बाकी उसके अलावा क्या बताएं? उसके अलावा बताओ, हॉस्पिटल बनाए अच्छा, स्कूल बनाए अच्छा, और कुछ बनाए जिसमें सबका साथ दे, बढ़िया नौकरी के लिए, युवा के लिए। ये पार्टी का टैगलाइन है कि सबके साथ सबका विकास। वो तो बोलने पर है बस, बाकी कुछ नहीं है। क्या ऐसा सच बोल रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो आप जब वोट करोगे तो कौन से मुद्दे चाहोगे कि वो रहे? शिक्षा और रोजगार की। शिक्षा और रोजगार, क्या जरूरत है? शिक्षा, रोजगार, मंदिर और बाकी चीजें तो हो रही है। मंदिर में तो रोजगार मिलेगा नहीं ना, आदमी को पढ़ लिख कर रोजगार तो जरूरी है। ये सही बोल रहा है क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो फिर बाकी लोग जो वोट करते हैं उनको क्या सोचना चाहिए? बाकी को तो अब रोजगार देखना चाहिए, विकास भी देखना चाहिए। एक नहीं, राम मंदिर एक मुद्दा, एक ही विकास को देखना नहीं चाहिए। जरूरी है वो भी, लेकिन आदमी को पहले तो रोजगार और शिक्षा जरूरी है। आप रुचि ले रहे हैं सर, ये बताइए कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। जी जी। कौन से मुद्दे पे आप किसको वोट करेंगे? हमारा मुद्दा रहेगा कि इसमें सबसे पहले यह है कि महिलाएं सुरक्षित होना चाहिए। मुद्दा यही है कि विकास और महिलाएं सुरक्षित। शहर में जो इस प्रकार की जो घटनाएं होती है ये नहीं होनी चाहिए, और मोदी की गारंटी यही होना चाहिए जहां महिलाएं सुरक्षित रहे, बच्चे सुरक्षित रहे, शिक्षा पर जोर रहे। और ये जो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम का मंदिर बनाया, ऐतिहासिक मामले हैं ये, इस पे वोट नहीं करोगे? इस पे वोट करेंगे, मोदी का वोट करेंगे। आपको पता है बिलासपुर लोकसभा में बीजेपी की तरफ से कौन कैंडिडेट है? अब इधर तो है कैंडिडेट में शर्मा जी करके हैं, तोखन साहू जी। सॉरी, तोखा साहू जी हैं, तोखा साहू जी हैं। उनको कर देंगे वोट? बिल्कुल करेंगे, वोट करेंगे। ये कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार नहीं उतारा गया अभी तक, क्या वजह होगी इसकी? अब इनको अब सोच समझ के उतारना पड़ेगा, क्योंकि मोदी की गारंटी है, इसे सोचना पड़ेगा कांग्रेस को। मोदी की गारंटी है इसलिए कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, अभी तक सोच नहीं पाई है और ना ही वोट करा पाए है। आपका धन्यवाद, बहुत बेबाकी से बात किया और बड़ा अच्छा बात किया। भाई साहब, निर्वाचन आयोग ने तिथि घोषित कर दी है चुनाव की, आप जब वोट करेंगे तो कौन से मुद्दों पे फोकस करेंगे और क्यों? नहीं, ये तो लोकसभा चुनाव है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के हित के लिए हम लोग वोट करेंगे और बीजेपी को वोट करेंगे। ये राष्ट्रीय मुद्दे तो अच्छी बात है, लेकिन स्थानीय मुद्दों को भी नगण्य नहीं माना जा सकता।
नहीं माना जा सकता, बट अभी तो डबल इंजन सरकार के हिसाब से हम लोग ने वोट किया है और राज्य में बीजेपी की सरकार लाए हैं, तो अब देश में भी बीजेपी की सरकार। आपको पता होगा कि इस समय बिलासपुर लोकसभा के लिए किसे कैंडिडेट बनाया गया बीजेपी की तरफ से? हाँ, मुझको पता है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं हूँ, मगर फिर भी हमको कैंडिडेट से कम मतलब और पार्टी से ज़्यादा मतलब है, नरेंद्र मोदी से मतलब है। कैंडिडेट का नाम बता पाएंगे क्या? नहीं, मैं अभी नहीं बता पाऊँगा। तो ये समझिए तोखन साहू जी को जो है टिकट दिया हुआ है, कांग्रेस ने उनके मुकाबले किसी को उतारा ही नहीं अभी तक, क्या वजह होगी इसकी? कांग्रेस की अपनी आपसी रस्साकसी है, उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, मगर तोखन साहू जी को हम लोग बहुत अच्छे से नहीं जानते, हम लोग ये जानते हैं कि बीजेपी को वोट करना है। तो ये बड़ा बेबाक बयान है जो ये कहता है कि हम पार्टी विशेष को वोट करेंगे, उनके कामों को लेकर नेशनल जो एजेंडे हैं उस पर वोट करेंगे। या सब्जी वाले का क्या एजेंडा हो सकता है, किस पे वोट करोगे और क्यों? बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों वोट करोगे, क्या किया उसने? यह वो बहुत बड़ी है भैया, ऐसा प्रगति आज तक कोई नहीं किया नरेंद्र मोदी जैसा। क्या क्या किया उन्होंने? बहुत कुछ किया भैया, देखो ना, हर चीज तो बढ़िया सुविधा के साथ सब मिल रहे थे। आपके जहाँ सब्जी बेच रहे हैं आप, यहाँ क्या क्या अच्छा हो गया है? सब बढ़िया है भैया, सब बढ़िया ही चल रहा है जी, कुछ और नहीं चाहिए? नहीं, बस। तो आप देख सकते हैं कि कैसे युवाओं ने, और खासकर जो धंधा पानी करते हैं ऐसे युवाओं ने बेबाकी से बताया, बताओ यार सब्जी बेचने वालों को कोई समस्या नहीं है ऐसा बता रहे हैं भाई साहब, और इसलिए मोदी जी को वोट करेंगे बोल रहे हैं। आप भी ऐसे ही करने वाले हो कि कुछ और बात है? हम लोग भी वही करने वाले, समस्या तो कुछ है ही नहीं। कोई समस्या नहीं है? नहीं, रोजगार, शिक्षा विक्षा, कुछ और विकास, कुछ नहीं। ऐसे मुद्दे नहीं है? नहीं, कौन है बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बिलासपुर लोकसभा में? हमारे मतलब वही मोदी जी है, मतलब इधर से तोखन साहू जी बोल रहे हैं। जानते हो क्या उनको? नहीं, मैं नहीं जानता, मैं अरुण साहू को जानता हूँ। तो अरुण साहू जो है वो डिप्टी सीएम है इस वक्त, और साहू समाज से ही आते हैं, और इसीलिए जो है लोग उनको तो जानते हैं, लेकिन कैंडिडेट अगर कोई और मिल गया तो चलेगा। दादा काफी उम्र दराज हो आप, मैं लोकसभा चुनाव के दौरान जब आप वोट करोगे तो कौन से मुद्दे पे करोगे और किसको करोगे? अब हम क्या बताएं आपको, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, समय आने पर बताऊंगा। कौन से मुद्दे होंगे? राम मंदिर बनाया है, विकास किया हुआ है, मोदी जी ने जो वादा किया था वो पूरा किया हुआ है। अब विकास के नाम पे हम लोग देंगे, अब क्या विकास है सब देख के देंगे उस समय आने पर। अब आ गया समय, निर्वाचन ने तिथि घोषित कर दी कब चुनाव होना है। अभी कहाँ घोषित किया? आज कर दिया? अभी नहीं जानकारी है मेरे को, ये है कि अब घोषित कर दिया, देखेंगे। अभी मुद्दा नहीं बता सकता किस मुद्दे दूंगा, विकास के नाम से दूंगा। विकास, न कांग्रेस न भाजपा, विकास के नाम पे मैं वोट दूंगा। आप जिस बाजार में बैठे हैं इस वक्त, यहाँ विकास पूरा हो गया कि अभी चाहिए? यहाँ अभी कुछ नहीं हुआ है, बृहस्पति बाजार में अभी कुछ विकास नहीं हुआ। तो ये विकास जब तक नहीं होगा आप वोट नहीं करेंगे? नहीं, वोट करेंगे, इसका कोई हमें जनता से मतलब है, सब जनता की भलाई से मतलब। ये तोखन साहू कौन है, जानते हैं क्या आप? नहीं, तो बीजेपी के कैंडिडेट हैं इस लोकसभा से? नहीं मालूम है, अभी कुछ नहीं मालूम है मेरे को। जी, तो जैसे अग्निविज्ञता जो है जताई है, युवाओं से जो बात करेंगे भाई साहब, ये बताएं कि लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित हो गई है, आप कौन से मुद्दे पे जो है वोट करेंगे, किसको? देखिए, आज के डेट में मोदी जी जिन्होंने विकास का जो काम किया है पूरे भारत में, उसको नकारा नहीं जा सकता। ये जो साहब हैं जो सब्जी बेचते हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे तो यहाँ विकास नहीं हुआ है। आप कौन से विकास का बात कर रहे हैं? पूरे क्षेत्र विकास हुआ है, ये तो यही बैठे रहते हैं, इनको कहाँ फुर्सत तो है नहीं बाहर जाने का, बाहर घूमना पड़ेगा ना मार्केट में। मार्केट का विकास नहीं हो रहा, बाहर विकास हो रहा है। बाहर विकास हो रहा है, मार्केट में भी विकास हो रहा है। दुनिया में बैठे हैं, इनको विकास नजर नहीं आ रहा, लेकिन हर जगह पर विकास है। ये 35 साल से आप यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ क्या क्या विकास हो गया? यहाँ का छोड़िए ना, मैं पूरा विकास देख रहा हूँ, यहाँ का विकास नहीं देख रहा हूँ। यहाँ का विकास, ये क्या बोल रहे हैं? यहाँ का विकास नहीं देख रहे, पूरा बाकी जो विकास हुआ है ना। अच्छा बताइए कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार का नाम जानते हैं क्या? जी, तोखन साहब, उनके मुकाबले में कांग्रेस ने किसी को उतारा नहीं, क्या वजह? अभी तो बस विजन ही नहीं है ना, कांग्रेस का विजन ही नहीं है कि वो उनके विपक्ष में क्या, मोदी के सामने सब हल्के बढ़ रहा है। 100 रुपये संदेश दे दिए, तो मोदी के सामने सब हल्के बढ़ रहे हैं। सब देखो ये भी बोल रहे हैं हल्के बढ़ रहे हैं, भले अभी असमंजस में है, मतदाता असमंजस में रहता ही है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, मोदी जी जो है वो सब पे भारी है आज के डेट में।
तो आपने ये सुना कि किस तरह से बेबाकी से बात किया। सिस्टर ये बताएं, महिलाओं के लिए मोदी जी ने काफी काम किया हुआ है, क्या लग रहा है कि मोदी जी महिलाओं के वोट भी पा जाएंगे? छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा महिला वोटर है। बिल्कुल 101% पाएंगे। यही वजह आज तक कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मोदी जैसा काम किया है, खास करके कांग्रेस में तो बिल्कुल भी नहीं। आपके गैस सिलेंडर की कीमत कम नहीं की है उन्होंने? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 200-400 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। महिला सुरक्षा के लिए बोला था, आरक्षण, महिला आरक्षण के लिए बोला था, वो भी नहीं हुआ अभी तक। महिला खुद सो सकता है, महिला खुद अपना रक्षा खुद कर सकती है, उसमें हर चीज के लिए मोदी खड़े होंगे क्या? अपना हम जो पैदा हुए अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। कुछ नैतिक रूप से जवाबदारी आपकी अपनी भी है। हाँ, अपनी भी है। ये बताएं कि वो लोग जो मोदी जी की आलोचना करते हैं कि धर्म में केवल राजनीति करते हैं, हर चीज में पॉलिटिक्स घुसाते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हर चीज के लिए है वो। उनके जैसा आज तक कोई हुआ ही नहीं। उनका तो परिवार ही नहीं है, उनका तो सभी परिवार है, उनका खुद का परिवार नहीं है, पूरा भारत उनका परिवार है और हम उनसे में भी हैं, हम भी उनके परिवार ही हैं। एक पत्नी है, साथ रहती नहीं, वो अभी क्या है वो उसके लिए नहीं बोलना चाहूंगी कुछ मैं, वो समझ नहीं पाएंगे, बोलूंगे भी तो कोई समझ नहीं पाएंगे। तो महिलाओं का मन बड़ा साफ है और मोदी जी को जो है अपने परिवार का हिस्सा बताया, इसलिए लोकसभा चुनाव में जो है वो वोट करेंगे। कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं। भाई साहब, लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित हो गई, किसको क्यों वोट करोगे आप? किनको वोट जी, लोकसभा चुनाव में किसको क्यों वोट करोगे, कौन सी पार्टी पे वोट करोगे? नहीं, हम तो मोदी जी को ही, बीजेपी को ही जो है वो वोट देंगे। क्यों? तो उनका जो पूरा देश लेवल पे जो काम है वो बहुत अच्छा काम है, इसीलिए हम उनको जो है वो क्या क्या अच्छा काम किया? जहाँ तक रोड का हो, रेलवे का हो, चाहे वो बॉर्डर पे जो काम हो रहा है, वो सारे चीज़ काम हमने देख रहा है, ऑनलाइन में हमने देखा है, टीवी पे भी देखा है, पेपर में भी देखा है, तो वो सब काम देश लेवल पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसलिए हम बीजेपी को जो वो हिंदू और राम मंदिर भी तो किया। नहीं, वो हिंदू राम मंदिर देखिए, वो तो उस पर हम वोट नहीं दे रहे हैं, हम देश के विकास पे वोट देंगे। देश के विकास, देश के विकास, और देश का विकास जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है और हुआ भी है पहले। तो ये थे आम लोग जिन्होंने रैंडम अपनी प्रतिक्रिया दी है, ये भी बताया है कि किसको क्यों वोट करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी यही बातें हम पूछते हैं और जानते हैं। सिस्टर जरा बताओ कि वोटिंग जब आप करोगे तो कौन से मुद्दे पे करोगे? आप बात करना चाहेंगे कि नहीं? दुकानदार भैया ये बताएं कि जब वोटिंग करोगे तो किसको वोट करोगे, क्यों? अरे अपन तो भाजपा वाले हैं। भाजपा वाले हैं, तो फिर कौन सा मुद्दा होगा आपका जिस पे आप वोट करोगे, राम मंदिर या फिर विकास? तो आपने देखा कि किस तरह से जो है बीजेपी में माहौल भी बना हुआ है, कुछ लोग विकास और रोजगार को भी मुद्दा बनाते हैं और ये भी समझते हैं कि अगर ऐसी स्थिति नहीं बनी तो उनका वोट जो है वो फिक्चुलेट हो सकता है। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।